आज हम लोग जानेंगे कि संगत कोण क्या होता है और एकांतर कोण क्या होता है। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले संगत और एकांतर कोण बनाने के लिए हम दो समांतर रेखा खींचते हैं। सबसे पहले हम दो समांतर रेखा मान लीजिए खींच लिए, इसका नाम दे दीजिए P। अब इसका जो इसी के समांतर दूसरी रेखा मान लीजिए खींच दिया, इसका नाम है PQ। P और Q एक दूसरे के समांतर है। जब इसको कोई एक तिर्यक रेखा काटे, जैसे तिर्यक रेखा में हम तिर्यक रेखा का नाम दे रहे हैं यल, कोई यल तिर्यक रेखा काट रहा है, ध्यान समझिएगा, कोई यल तिर्यक रेखा काट रहा है तो यहाँ पे कोण बनेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 1 बना, 2 बना, 3 बना, 4 बना, यहाँ पे मान लीजिए बना 5 बना, 6, 7 और 8 बन रहा है। अब इसमें हमको बताना कि एकांतर कौन होगा और संगत कौन होगा। तो देखिए हम लोग जानेंगे। देखिए कि जिसमें देखिए संगत कोण क्या होता है। जैसे कोण एक का संगत, देखिए एक का संगत, देखिए इसका ये वाला भाग होगा, एक का संगत 5 हो जाएगा। जैसे कोण एक का संगत कौन होगा, कोण एक का संगत कोण 5, यानी कोण संगत कोण पहले हम लोग देख रहे हैं। संगत कोण, संगत कोण, कोण 1 और कोण 2, कोण 5 संगत कोण है। और क्या है, देखिए 2 का संगत कौन है, 2 का, देखिए ये 2 का संगत, इसका संगत 6 है, यानी कोण जो 2 का संगत है कोण 4। उसी प्रकार कोण बताइए, कोण 3 का संगत कौन है, कोण इसका संगत ये वाला, देखिए भुजा ये वाला कोण है, यानी कोण 3 का संगत कितना है, कोण 7। उसी प्रकार कोण 4 का संगत कौन है, आप बताइए। कोण 4 का संगत है, कोण 4 का संगत है कोण 8। आपको संगत कोण आ गया होगा समझ में। अब हम लोग देखते हैं एकांतर कोण। एकांतर क्या कोण क्या होता है। एकांतर कोण में हम लोग इसका दो भाग जानते हैं। पहला एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। अब पहला भाग है। दूसरा का हम लोग जानेंगे एकांतर अंतः कोण। अब तीसरा का एकांतर बाह्य कोण। दूसरा का हम लोग ये जानेंगे एकांतर बाह्य कोण। और एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण। तो देखिए एकांतर अंतः कोण क्या होता है। जैसे मान लीजिए इसको अलग डायग्राम और बना देते, जैसे दो ठो रेखा मान लीजिए समांतर है P और Q, इसको एक तिर्यक रेखा काट रहा है यल। तो यहाँ पे देखिए कोण बनता है, यहाँ पर कोण बनता है, मान लीजिए 1 बन रहा है, अब यहाँ पर 2 बन रहा है, यहाँ पे मान लीजिए 3 बन रहा है, यहाँ पे 4। देखिए एक का एकांतर कोण कौन होगा, देखिए एक का एकांतर कोण देखिए 4 होगा। अब सुनिए एकांतर अंतः कोण क्या होता है। अंतः कोण के मतलब कि ये जो लाइनिंग है ना, इसके मतलब अंदर की ओर बने, जैसे इस लाइनिंग और इस लाइनिंग का अंतर बन रहा है ना, ये वाला देखिए अंतः कोण है। यानी जैसे कोण एक का अंतः कोण हो जाएगा, कोण एक का अंतः हो जाएगा 4, एकांतर अंतः कोण हो गया। अब उसी प्रकार 2 का एकांतर कौन हो जाएगा, 2 का एकांतर हो जाएगा 3। अब देखते हैं एकांतर बाह्य कोण। जैसे देखिए अब ऊपर कोण मान लीजिए, यहाँ पे हम कोण मान लेते हैं 5 बन रहा है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7 बन रहा है, यहाँ पे 8। देखिए अब एकांतर बाह्य कोण, जैसे कोण 5 का देखिए बाह्य एकांतर कोण कौन होगा, तो 5 का देखिए 8 हो जाएगा, 5 का कौन हो जाएगा, कोण 8 हो जाएगा। उसी प्रकार कोण 6 का कौन हो जाएगा, कोण 7 हो जाएगा, कोण 6 का कोण 7 हो जाएगा, कोण 7 के बराबर होगा। अगर हमारा वीडियो आपको आया होगा समझ में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें।